सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज ना बात करेंगे स्टेरॉइड्स की। स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं कई बार ज़िंदगी में, ऐसे कंडीशन हो जाती है बॉडी की, ऐसी कोई डिजीज़, कोई बीमारी, कोई ऐसे ऑटो इम्यून डिजीज़, फॉर एग्जांपल गठिए की दिक्कत रहती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस में अक्सर दिए जाते हैं स्टेरॉइड्स। दिक्कत कहाँ आती है दोस्तों? जब लॉन्ग टर्म यूजेज रहता है ना स्टेरॉइड्स का, काफ़ी देर तक लेने पड़ते हैं या हाई डोज लेनी पड़ती है। उसके बाद उसकी वजह से कह लें होने वाले साइड इफेक्ट्स होते हैं। उनसे कैसे आराम मिले विद होम्योपैथी। होम्योपैथी कैसे हेल्प करती है वो आपके सामने रखूंगा। काफ़ी देर से रिक्वेस्ट आ रही थी कि स्टेरॉइड्स के होने से होने वाले साइड इफेक्ट्स से हमें बचाव कैसे मिले होम्योपैथी से। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। वॉच द वीडियो टिल द एंड और उम्मीद करता हूँ इससे आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। बहुत ही सरल भाषा में, बहुत इजी वे में आपके सामने रखूंगा। स्टेरॉइड्स बेसिकली इसकी थोड़ी बेसिक नॉलेज लेंगे, इन शॉर्ट लेंगे कि आखिर है क्या, क्यों ज़रूरत पड़ती है। देखिए, जो हमारी बॉडी का सिस्टम है ना, जो कुदरती सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम, बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त बना है ऊपर वाले ने। जब कोई दिक्कत आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आउटसाइड इन्वेजन, कोई पैथोजन जैसे एंटर करता है बॉडी में, उस वजह से क्या होता है? सबसे पहले क्या होगा? कोई पैथोजन, कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, कोई जर्म्स ऐसे एंटर करते हैं बॉडी में, तो सबसे पहले क्या होता है? हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। इम्यून सिस्टम जो एक्टिवेट होता है, यानी कि इन रिस्पॉन्स टू दैट आउटसाइड स्टिमुलस कह लें या वो इन्फेक्शन हो पैथोजन, उस वजह से ना जो अफेक्टेड एरिया है, जो अफेक्टेड पार्ट है हमारी बॉडी का, वहाँ ना इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स दिखते हैं। वहाँ सूजन हो सकती है, वहाँ दर्द हो सकता है, वहाँ सेक निकल सकता है बाहर से, जैसे वो जॉइंट या वो अफेक्टेड पार्ट लाल हो सकता है, वहाँ खुजली हो सकती है, वहाँ कुछ भी इस तरह के इफेक्ट्स दिखते हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। ये सब इन्फ्लेमेशन के साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं। ठीक है, ये कुदरती प्रोसेस है। लेकिन कई बार ऐसी दिक्कतें होती हैं कि जो इन्फ्लेमेशन के साइन एंड सिम्टम्स हैं वो हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कह लें काबू से बाहर हो जाते हैं। हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, टॉलरेट नहीं कर पाती। वहाँ क्या होता है? वहाँ हमें स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं। ये बेसिकली स्टेरॉइड्स बेसिकली क्या है? ये हार्मोन्स हैं, ये सिंथेटिक हार्मोन्स हैं या मैन मेड हार्मोन्स कह लें। अब इसी सिस्टम, इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू समझते हैं। इन्फ्लेमेशन हो गई है बॉडी में एज ए रिस्पॉन्स टू द आउटसाइड स्टिमुलस, वो जो पैथोजन की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। अब ब्रेन सिग्नल पहुंचाएगा हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स को। हमारे जो दो किडनीज है ना, गुर्दे हैं, उनके ऊपर स्थित रहते हैं दो छोटे छोटे एड्रिनल ग्लैंड्स, वो हार्मोन्स बनाते हैं। अब ब्रेन सिग्नल भेजते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स को कि अब तेरी जरूरत पड़ी है, यू शुड प्रिपेयर, यू स्टार्ट मेकिंग दिस हार्मोन। इसकी हार्मोन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन अब यही सिंथेटिक हार्मोन्स ज्यादा मात्रा में हम बाहर से लें, जिसको हम स्टेरॉइड बोलते हैं, तो उस वजह से ब्रेन का सिग्नल जो है ना वो डेड हो जाता है। ब्रेन इसको ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। उसको लगता है कि बाहर से वो सेम हार्मोन आ रहा है, बॉडी को उसकी जरूरत नहीं है, वो सिग्नल नहीं भेजेगा। एड्रिनल ग्लैंड्स वो हार्मोन नहीं बनाएंगे। वो जो कुदरती सिस्टम है वो डेड हो गया और सिंथेटिक हार्मोन्स हम ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स हम ले रहे हैं। जब वो स्टेरॉइड्स छोड़ेंगे ना तो सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है। वो नेचुरली जो हार्मोन्स बनाने की प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है, वो खत्म हो जाती है टाइम के साथ। इस वजह से वो दिक्कतें आती हैं। स्टेरॉइड्स को छोड़ने के बाद वो भयंकर साइड इफेक्ट्स आते हैं। यहां होम्योपैथी हेल्प करती है। कैसे? वो आपके सामने रखता हूं। ये जो स्टेरॉइड्स हम लेते हैं ना, ये दो तरह के रहते हैं। फॉर एग्जांपल है ना, इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोल देते हैं। जो बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है जैसे बॉडी में, उसको सप्रेस करने की वो कंडीशन, ये क्योर नहीं करेगा, सिम्टम्स को सप्रेस जरूर करेगा, आपको टेम्परेरीली रिलीफ लगता है। और दूसरे रहते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वहां दिए जाते हैं जहां ना प्यूबर्टी डिले हो गई है पुरुषों में। फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स वो उस लेवल तक नहीं बन पा रहे हैं, मसल गेन चाहिए, ग्रोथ चाहिए लड़कों में, तो वहां एनाबॉलिक स्टेरॉइड वो मसल बिल्डिंग के लिए यूज होते हैं। नेचुरली अगर दिक्कत रहती है ना, जेन्युइन केसेस में ये प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। लेकिन बॉडी बिल्डर्स हैं जो जिम वगैरह यूज करते हैं, जाते हैं, बहुत हैवी वेट्स उठाते हैं, वहां ना एक्सेस में ले लिए जाते हैं। और इतना एक्सेस में लिया जाता है कि कह दें मोर देन 100 टाइम्स द रिक्वायर्ड डोज, 100 से भी ज़्यादा गुना ज़्यादा ये मात्रा में लिए जाते हैं। वो साइड इफ़ेक्ट्स छोड़ जाते हैं, फिर होम्योपैथी की तरफ आना पड़ता है।
ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो किस शेप में लिए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस केस, ल्यूपस का, आईबीएस का केस है ना, तो ऐसे केसेस में जरूरत पड़ती है स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। ओरली फॉर्म में ले सकते हैं, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी लिए जाते हैं। राइनाइटिस के केसेस हैं फॉर एग्जांपल, तो नेजल स्प्रेज होते हैं, डीकंजेस्टेंट्स लिए जाते हैं। दमे के पेशेंट्स हैं, ठीक है, वो भी स्प्रे यूज करते हैं, वी ऑल नो। अच्छा, स्किन के कंडीशन है, सोराइसिस फॉर एग्जांपल मैंने बताया, तो टॉपिकल स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, वो ऑइंटमेंट्स ऊपर मलने के लिए दिए जाती हैं टू सप्रेस द डिफिकल्ट सिम्टम्स। ठीक है, ये सब अगर शॉर्ट टर्म के लिए यूज किए जाएं या लो डोज में यूज किए जाएं तो इतने सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स नहीं आते, मैंने शुरू में बोला। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में यूज किया जाए या हाई डोज दी जाए या एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज किए जाएं जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किए जाएं तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। इन शॉर्ट बताता हूं साइड इफेक्ट्स किस तरह के रहेंगे। सबसे पहले ना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन साइड इफेक्ट रहता है, वो है मूड स्विंग्स। मूड्स में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सैल हो जाता है बंदा, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, राइट। देन सेकेंडली जो हमारी एपिटाइट है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी, कम हो जाएगी, बढ़ भी सकती है, बढ़ जाती है, इट लीड्स टू वेट गेन, वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर एक बहुत कॉमन दिक्कत रहती है, वो है नींद का ना आना, स्लीप डिसऑर्डर्स, स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया, ये भी बहुत कॉमन दिक्कत रहती है। वो जो नेचुरल कुदरती साइकिल है ना वो डिस्टर्ब हो गई है, उस वजह से इंसोम्निया के सिम्टम्स आते हैं। स्किन पे ना इरप्शंस शुरू हो जाएंगे, पिंपल्स बोलते हैं, एक्ने बहुत ज्यादा हो गए हैं। क्यों? कई बार बात करते हैं वो स्टेरॉइड्स लिए थे वो छोड़े, उसके बाद स्किन के ऊपर ये इफेक्ट आना शुरू हो गया। या इंडाइजेशन, बदहजमी, नोजिया, वॉमिटिंग की फीलिंग रहती है, हमेशा रहती है, थोड़ी थोड़ी रहती है, हर रोज रहेगी। ये ना तकरीबन कुछ मैंने सामने रखे हैं, ये शॉर्ट टर्म अगर यूज करें स्टेरॉइड्स को उसके साइड इफेक्ट्स एसोसिएटेड, राइट, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ना थोड़े से और भयंकर साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। इट कैन लीड टू डायबिटीज मेलाइटस, इट कैन लीड टू हाइपरटेंशन, इट कैन लीड टू फ्लूइड रिटेंशन, हमारी बॉडी में ना फ्लूइड रिटेन होना शुरू हो जाएगा, विच कैन लीड टू सीरियस हार्ट के दिक्कतें बढ़ने शुरू हो जाते हैं, हार्ट इफेक्ट्स। अच्छा, ये ना हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी बढ़ा सकता है बॉडी में, विच कैन लीड टू स्ट्रोक एंड समटाइम्स अदर साइड इफेक्ट्स। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं होम्योपैथी की कौन सी ऐसी दवाएं रहती हैं जो ऐसे कंडीशंस में हमारी हेल्प करें। याद रखिए कि ये दवाएं आपके नॉलेज के लिए हैं, फिजिशियन की सलाह जरूर लीजिएगा बिफोर टेकिंग एनी ऑफ दीज रेमेडीज। सबसे पहली महत्वपूर्ण दवा, क्योंकि बहुत कॉमन आपने देखा होगा, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला स्टेरॉइड जो ओरली टैबलेट फॉर्म में इजीली अवेलेबल रहता है वो है प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन अक्सर यूज में लिया जाता है, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म लिया गया इन केस, उसकी हाई डोज ली गई इन केस, छोड़ने के बाद दिक्कतें बढ़ती हैं, साइड इफेक्ट्स आते हैं, तो ऐसे केस में प्रेडनिसोन इज अ रेमेडी। प्रेडनिसोन के ऊपर पूरा एक डिटेल वीडियो है मेरा, देख लीजिएगा फॉर ऑल बेसिक इन्फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ अगर दिक्कतें रहती हैं, जो ऊपर मैंने पहले शुरू में साइड इफेक्ट्स बताए आपको, दिक्कतें बढ़ती हैं आफ्टर स्टॉपिंग दीज स्टेरॉइड्स, प्रेडनिसोलोन अगर लिया गया है तो दिक्कतें बढ़ती हैं, तो प्रेडनिसोन इज द आंसर इन होम्योपैथी। 200 पोटेंसी में लीजिएगा। नॉर्मली यूजुअली व्हाट वी यूज इज हफ्ते में 2 बार, केवल 2 डोजेस एक हफ्ते में, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मंगलवार को ले लिया ट्यूसडे को, सेकेंड डोज ने फ्राइडे को ले लिया शुक्रवार को, ऐसे ही हफ्ते में 2 बार लेते रहें। 4 से 5 बूंदे 1 चम्मच पानी में लेके ले सकते हैं। तो जो वो साइड इफेक्ट्स रहे होंगे आफ्टर स्टॉपिंग प्रेडनिसोलोन वो धीरे धीरे वक्त के साथ समाप्त होते जाते, फिनिश ऑफ होते जाते हैं, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रेमेडी। अब एक और दिक्कत क्या रहती है, वो है सबसे कॉमन साइड इफेक्ट, मैंने शुरू में बताया आपको, वो है सबसे पहला वाला, वो है मूड स्विंग्स, है ना। मूड्स में बदलाव आना, सडन, अचानक, उसमें जैसे ना चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स बहुत देखने में आते हैं यंगस्टर्स में, स्पेशली आफ्टर यूजिंग ऑफ दिस स्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पर्टिकुलरली, ठीक है। और इसके अलावा एक्ने का आना, चेहरे पे मुहासे, पिंपल्स आ जाते हैं, ठीक है। हेयर फॉल, देखिए बाल झड़ते हैं ना, बॉल्डनेस तक आना शुरू हो जाता है। कारण क्या रहा, वजह क्या थी, स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स। तो ऐसे केसेस में कॉर्टिसोन इज द आंसर। कॉर्टिसोन नामक दवा रहती है, ये भी कॉर्टिसोल से तैयार की गई है, 200 पोटेंसी में ले सकते हैं इसको, ये भी राहत पहुंचाती है। थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन, जैसे मैंने बोला, एक ये भी बहुत कॉमन है जो बॉडी बिल्डर्स
यूज़ करते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, या जैसे बहुत दुबले पतले लीन बंदे हैं ना, कोई उनको मिसगाइड भी कर देते हैं। आजकल ऐसा भी हो रहा है कि ये स्टेरॉइड्स लेंगे तो उसमें बॉडी बिल्डअप हो जाती है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा भयंकर किस्म के रहते हैं, वो ज़्यादा परेशान करते हैं। उसके अंदर ना बहुत कॉमन है गायनेकोमेस्टिया, पुरुषों में ना स्तनों का बढ़ना, छाती का बढ़ना, फेमिनिन लाइक उसका बॉडी स्ट्रक्चर हो जाता है। और उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है समझना, ईडी की समस्या, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या, ये दिक्कत बहुत बढ़ गई है, ये बहुत कॉमन देखने में आती है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो लोग लेते हैं ना, वो बहुत परेशान हो जाते हैं बेचारे आफ्टर टेकिंग दिस काइंड ऑफ फॉर्मुलेशंस। और इस सब की वजह से एंग्जाइटी के वो शिकंजे में आ जाते हैं, जकड़े जाते हैं। एंग्जाइटी, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी भी रहती है और ईडी तो रहता ही रहता है। ऐसे केसेस में ऑर्किटाइन इज अ ब्यूटीफुल रेमेडी। इसको हम हाई पोटेंसी में दे सकते हैं, 1 mg पोटेंसी में दें, केवल एक डोज लेके इसको छोड़ दें फॉर 15 डेज, 15 दिन तक कोई डोज रिपीट नहीं करने की जरूरत पड़ती। नॉर्मली 15 दिन बाद एक डोज रिपीट कर सकते हैं, इससे 2-4 डोजेज में राहत मिलनी शुरू हो जाती है। महिलाओं में दिक्कतें बढ़ जाती हैं, फीमेल ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं आफ्टर स्टॉपिंग स्टेरॉइड्स। ऐसे केसेस में सीपीआई इज अ मास्टर रेमेडी। सीपीआई यहाँ हेल्प करती है। 30 CH पोटेंसी में दिन में रात को सोते वक्त ले सकते हैं, दिन में एक डोज काफ़ी रहती है। सीपीआई विल हेल्प यू। और जब आर्थराइटिस के पेशेंट्स को दिए जाते हैं ना ऐसे स्टेरॉइड्स, जैसे रूमाटॉइड आर्थराइटिस के, मैंने कहा गठिए के मरीज को अक्सर स्टेरॉइड्स पे डाला जाता है। जो जोड़ में दर्द रहता है ना, बहुत परेशान करता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स बहुत सिवियर फॉर्म में रहती है, वो अगर जब स्टेरॉइड्स को छोड़ेंगे दिक्कतें बढ़ेंगी। ऐसे केस में सिंपल रेमेडी वेरी इफेक्टिव, दैट इज कैलकेरिया फॉस्फोरिका। स्टेरॉइड्स की वजह से ना बोन डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है, ब्रिटल होने शुरू हो जाते हैं, खोखली कहते हैं ना, बोन्स खोखली हो गई, जल्दी फ्रैक्चर्स आने शुरू हो जाते हैं। इस चीज को अवॉइड करना है, इस चीज से बचना है। कैलकेरिया फॉस्फोरिका 3x पोटेंसी में 4 गोली दिन में 3 बार लगातार लीजिए, बिना किसी नुकसान के इसको लें, आपके हड्डियों में ना जान पड़ती है। और बच्चों की ना ग्रोथ भी होगी, बच्चों में ग्रोथ भी होती है, हाइट बढ़ती है, बोन्स स्ट्रांग रहती हैं, दांतों में ताकत रहती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडीज दोस्तों होम्योपैथी में जो हेल्प करती हैं, बहुत हेल्प करती हैं। जब स्टेरॉइड्स छोड़े ना तो जो साइड इफेक्ट्स रहते हैं उससे बचाव के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों इन डिस्कशंस के थ्रू, प्रेजेंटेशंस के, वीडियोस के थ्रू आप तक होम्योपैथी के फायदे जरूर पहुंचते होंगे। आपने सुझाव जरूर भेजिएगा, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं gurunanakcares@gmail.com। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।